नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूको बैंक अप्रेंटिस भर्ती की। अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तो आपको टेंडर बेस पे आपकी भर्ती होगी, जिसमें आपको 1 साल तक मौका मिलेगा बैंक में काम करने के लिए। वहीं पर आपको जो वेतनमान होगा वो 15,000 रुपये के आसपास होगा, जिसमें 4,000 रुपये आपको गवर्नमेंट देगी डीबीटी बेस पर और 11,000 रुपये आपको बैंक देगी। इसमें जो टोटल पोस्ट है 544 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम आपको टोटल जानकारी भी देंगे। सबसे पहले हमें ये देख लेना है इसकी जो एज की क्राइटेरिया रखी गई है वो क्या है। मिनिमम 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 28 साल होनी चाहिए। एज की गणना 1/7/2024 को की जाएगी। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो सबके लिए अलग अलग है। जैसे एसटी और एसटी के लिए 5 साल की छूट है, वहीं पर ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल की छूट है। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, एससी एसटी हैं, ओबीसी हैं या रिजर्व कैटेगरी हैं तो 15 साल, 13 साल और 10 साल की छूट यहाँ पर आपको दी गई है। वहीं पर अगर जिन महिलाओं की विधवा हो चुकी हैं, जिनका डिवोर्स हो चुका है, उनके लिए अलग क्राइटेरिया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से चल जाएगा। अगर आपने एग्ज़ाम को 1/7/2024 के पहले पास किया है तो ठीक है, उसके बाद पास करेंगे तो नहीं चलेगा। अब आपके ट्रेनिंग की अगर बात करें कि ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग आपकी क्या होगी, कि टोटल ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग विल बी 1 ईयर, यानी कि 1 साल की ट्रेनिंग आपकी होगी। उसके बाद आपकी नौकरी छीनेगी नहीं, आपकी नौकरी को बढ़ाया भी जा सकता है, आपको परमानेंट भी किया जा सकता है। तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। अब स्टिपेंड की बात करें, यानी कि आपकी सैलरी की बात करें, तो यहाँ पर आपकी जो सैलरी है यूको बैंक द्वारा आपको 10,500 रुपये दिया जाएगा। वहीं पर गवर्नमेंट के द्वारा आपको 4,500 रुपये आपको दिया जाएगा डायरेक्ट बेस पे, यानी डीबीटी बेस पर। तो कुल मिलाकर आपको 15,000 रुपये आपको मंथली मिलेगा। ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं कि फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है बिना किसी त्रुटि के। सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप यहाँ पहुँच जाइए। अब आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक स्टूडेंट रजिस्टर का और स्टूडेंट लॉगिन का। स्टूडेंट रजिस्टर के ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है, जैसे कि आधार कार्ड, वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फ़ोटो, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, आधार कार्ड, सीडेड बैंक अकाउंट होना चाहिए आपके पास, क्वालिफिकेशन डिग्री होनी चाहिए और फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक होना चाहिए। इतना डेटा अगर आपके पास है तो यहाँ पर नीचे यस के ऑप्शन पे सेकंड वाला चूज़ करिएगा, यस। जैसे आप यस करेंगे अब आपसे एक ईमेल आईडी मांगी जाएगी और एक मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। कैप्चा कोड डालेंगे और सेंड ओटीपी कर दीजिए, तो आपके ईमेल आईडी पर और मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजी जाएगी। इसको यहाँ पर आप फिल करके वेरीफाई ओटीपी कर दीजिए। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या आपके पास प्रीवियस में कोई अप्रेंटिस प्रोग्राम आपने कर रखा है। अगर कर रखा है तो ठीक है, यस कर दीजिएगा। अगर नहीं कर रखा है तो आप इस पर नो कर देंगे। यहाँ पर हमने नो कर दिया। आगे बढ़ेंगे, जहाँ पूछा जा रहा है कि आपके पास कोई वर्क का एक्सपीरियंस है या किसी भी क्षेत्र में हो, तो ठीक है, ना था आप इसको नो कर दें। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हैव यू पास्ड आउट थ्रू रेगुलर, पार्ट टाइम या डिस्टेंस, जैसा भी हो आप इसमें कंफर्म कर लेंगे। तो रेगुलर है तो रेगुलर कर दें। अब यहाँ पर कैंडिडेट का नाम पूछा जा रहा है। कैंडिडेट का नाम आधार कार्ड के अनुसार होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ भी आप आधार कार्ड के अनुसार ही फिल करेंगे। फिर आप जेंडर कंफर्म करेंगे। कैटेगरी में जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी क्या है वो कंफर्म करेंगे। अगले वाले बॉक्स में आधार नंबर आपको फिल करना है। फिर वही आधार कार्ड, यानी दोनों बोथ साइड का, बैक और फ्रंट दोनों का फ़ोटो आपको पीडीएफ बना के अपलोड करना है, जो कि 1 MB या उससे नीचे होना चाहिए पीडीएफ फॉर्म में। अपना स्टेट चूज़ कर लेना है, किस स्टेट के आप रहने वाले हैं। फिर अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने के बाद इंस्टीट्यूट का नाम आपसे पूछा जा रहा है। इंस्टीट्यूट का नाम यानी कि जो आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है उस इंस्टीट्यूट का नाम। इसमें कहा गया है कि अगर दिए गए लिस्ट में से आपके इंस्टीट्यूट का नाम नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। यहाँ पर शिकायत की डेटा भी दिया गया है। इस मेल पर आप जाकर बता सकते हैं कि हमारे विद्यालय का नाम दिखाई नहीं दे रहा है। अगर है तो आप चूज़ कर लें। अब आगे आप बढ़ जाइए, जहाँ पर एजुकेशन का टाइप पूछा जा रहा है कि आपने क्या कर रखा है, जैसे कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग है या फिर जनरल स्ट्रीम है या फिर ग्रेजुएशन जनरल स्ट्रीम है। तो यहाँ पर हमारे पास बीए है तो लास्ट वाला हम चूज़ करेंगे जनरल, ग्रेजुएशन जनरल स्ट्रीम से। तो यहाँ पर ये सारे कोर्स का नाम दे दिया है कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बैचलर ऑफ आर्ट, ये सब दे दिया है। तो यहाँ पर हम यस करेंगे। ये बीए वालों के लिए है, लास्ट वाला चूज़ करेंगे। हम यहाँ पर यस करते हैं। अब यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कोर्स का नाम क्या था, तो यहाँ पर देखें बैचलर ऑफ आर्ट है तो हम सेकंड वाला चूज़ कर लेंगे।
अगर बीएससी है तो बैचलर ऑफ साइंस चूज़ करेंगे, लास्ट में है, तो इस प्रकार से आप चूज़ कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो स्ट्रीम था वो क्या था। जैसे बीए है तो बीए आप चूज़ कर लें, ठीक है ना। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन में हमने बीए चूज़ कर लिया। आगे बढ़ेंगे, जहाँ पे स्टूडेंट की आईडी यानी कि रोल नंबर आपको यहाँ पर फाइनल वाला दे देना है। आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग पूछा गया था, आपने ग्रेजुएशन कब कंप्लीट किया, वो मंथ ऑफ पासिंग तो आपके मार्कशीट में लिखा गया है, वहाँ पर जाकर आप देख कर लिख सकते हैं। परसेंटेज पूछा जा रहा है, कितना प्रतिशत आपका बना था ग्रेजुएशन में, वो डालेंगे। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपका दिया गया है, बस आपको एक पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर शामिल होना चाहिए, जिससे आपका पासवर्ड स्ट्रांग बन सके। यहाँ पासवर्ड हम बनाए हैं, कैप्चा कोड डालेंगे और ओके करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि अब आपके ईमेल आईडी पर एक लिंक भेजा गया है, उस लिंक को आप पहले एक्टिव कीजिए, फिर आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम दिखा देते हैं आपको कैसे आपको उसको एक्टिवेट करना है। हम अपनी ईमेल आईडी को ओपन कर लिए हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर देखें NATS की तरफ से आया हुआ है, तो यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिया गया कि योर वेरिफिकेशन लिंक हियर, तो यहाँ पर लास्ट वाले पे क्लिक कर दीजिएगा। बस आपको थोड़ा सा वेट करना है और आपका जो लिंक है वो एक्टिवेट हो चुका है, यानी कि आपका अकाउंट अब एक्टिवेट हो चुका है। अब आपको लॉगिन करने के लिए जहाँ से आपने स्टार्टिंग किया हुआ था वहाँ पहुँच जाइए। ईमेल आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे जो आपने बनाया था और लॉगिन कर देंगे। अब यहाँ पर आपसे पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो मांगी जा रही, तो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। हमने अपलोड कर दिया। स्टूडेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ यहाँ पर ऑलरेडी फील्ड है। बस आपको यहाँ पर मदर का नाम डाल दे देना है, फादर का नाम डाल देना है। अपनी मिनॉरिटी यानी कि अगर आप किसी अल्पसंख्यक समुदाय से हैं तो यस अन्यथा आप नो कर दीजिएगा। पर्सनल विथ डिसेबिलिटी, अगर आप विकलांग हैं तो यस अन्यथा आप नो कर दें। अब आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और आपको अपना एजुकेशन डिटेल देने के बाद लास्ट में आपको सर्टिफिकेट अपलोड भी करना है PDF फॉर्म में, जो कि लगभग 1 MB से नीचे होना चाहिए PDF फॉर्म में। जैसे आपने BA कर रखा है तो BA के लास्ट वाली जो मार्कशीट है उसको अपलोड कर दीजिएगा। अब यहाँ ग्रेजुएशन इन जनरल स्ट्रीम ज्वाइंट आफ्टर, यानी कि जो आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया उसको कब आपने ज्वाइन किया, डिप्लोमा करने के बाद कि इंटर के बाद या फिर ITI करने के बाद। सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं, क्योंकि इंटर के बाद हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है। अब आपको स्टेट चूज़ करना है कि इंटर आपने कब कंप्लीट किया, किस स्टेट से किया। डिस्ट्रिक्ट आप चूज़ करेंगे, फिर इंस्टीट्यूट का नाम यानी स्कूल का नाम बताएंगे, फिर स्कूल का कौन सा बोर्ड है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। फिर स्टूडेंट की ID यानी कि जो इंटर में आपका रोल नंबर था वो आपको यहाँ पर आप फिल कर देना है। और यहाँ पर आगे बढ़ने के बाद जहाँ अबाउट योरसेल्फ लिखा गया है, जिसमें आप अपने बारे में बताएंगे, जैसे कि माय नेम इज़, क्या है मेरा नाम और हमारे अंदर क्या क्वालिटी है, वो आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देना है। अगर यहाँ पर अच्छा ठीक है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, स्पेशल कैरेक्टर आप यूज़ नहीं कर सकते। जैसे हम अगले में एक बार मैं क्लिक करता हूँ तो देखो स्पेशल कैरेक्टर बता रहे कि नहीं करना है, तो मैं आपको दोबारा से दिखा दे रहा हूँ कैसे आपको यहाँ पर भरना है। कुछ इस प्रकार से आपको भरना है। स्पेस दे सकते हो, कोई स्पेशल कैरेक्टर डॉट वर्ड नहीं लगाना आपको, बिल्कुल इस प्रकार से आप भर देंगे। इसको वीडियो को रोक कर ऐसे आप बिल्कुल भर दें। जनरल स्किल में आपके पास क्या स्किल है, जैसे आप भर सकते हो स्किल 1 स्किल 2, कॉमा लगा सकते हैं, उसके बाद आप कुछ यूज नहीं कर सकते हैं। स्पेस करेंगे तब भी आपका काम नहीं हो पाएगा। चलिए हम आपको दिखा देते हैं क्या प्रॉब्लम आपको आ सकती है। और आप देखिए जैसे हमने लिख दिया मुझे टीम वर्क, हम ज़्यादा काम कर सकते हैं, फिर हमें और कुछ लिखना है हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ध्यान रखना है, स्पेस बिल्कुल नहीं देना आपको, ठीक है ना। यहाँ पर हमने लिख तो दिया है, लेकिन जैसे हमने लिखा है टीम वर्क, फिर हमने लिखा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो स्पेस नहीं होना चाहिए बिल्कुल। बिल्कुल सीधा सीधा आप लिख दें, जैसा लिखा गया वैसा बिल्कुल आप लिख दें। आपको किस किस लैंग्वेज की नॉलेज है तो आप हिंदी, फिर कॉमा, स्पेस नहीं देना है, इंग्लिश, ऐसे करके आप लिख दें। अब आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अपना एड्रेस आपको बताना है यहाँ पर, जैसे पिन कोड आपको डाल देना है, पोस्ट ऑफिस आपको चूज़ कर लेना है, अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है और यहाँ पर अपना स्टेट चूज़ करना है। फिर आपको एड्रेस पूरा लिखना है। आपको लिखने के बाद यहाँ पर सेम एज एड्रेस लिखा गया, इस पर टिक कर देंगे और सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे, तो आपका डेटा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको लोकेशन प्रेफरेंस देना है, यानी कि आपको ट्रेनिंग कहाँ देनी है। तो पहले आपको स्टेट चूज़ करना है, उस स्टेट के किस ज़िले में आपको यानी चूज़ करना है कि कहाँ आपको ट्रेनिंग लेनी है। तो अपना ज़िला भी आप चूज़ कर सकते हैं, जैसे हम प्रतापगढ़ से, तो हमने प्रतापगढ़ चूज़ कर लिया। इसी प्रकार से आप एक ही स्टेट के कई ज़िलों में आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। 3 प्रेफरेंस आपसे मांगा गया है, तो हमने एक तो प्रतापगढ़ दे दिया, दूसरा हम
कोई और ज़िला दे देते हैं जो हमारे नज़दीक पड़ता हो, ताकि हमें आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर हमने दे दिया। चलिए, अब यहाँ पर आपसे फील्ड का प्रेफरेंस मांगा जा रहा है, किस फील्ड में आप वर्क करना चाहते हैं वो आपसे मांगा गया है। 3 ठो यहाँ पर भी देना है, 3 प्रेफरेंस। जैसे कि हमें यहाँ पर फाइनेंस में वर्क करना ज़्यादा ठीक लगता है, या फूड एंड बेवरेज में अच्छा लगता है, या एनर्जी में, एजुकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो यहाँ पर आपसे रेफरेंस पूछा गया है। तो इनमें इस दिए गए लिस्ट में से जो भी आपको पसंद हो अपने हिसाब से आप चूज़ कर लेंगे। जैसे हमें क्या पसंद है, हमने कहा कि हमको बैंकिंग एंड फाइनेंस पसंद है, तो हमने जाकर यहाँ पर चूज़ कर लिए बैंकिंग एंड फाइनेंस। इसी प्रकार से आप 3 प्रेफरेंस आप देंगे जो क्षेत्र आपको पसंद होगा। प्रकार से हमने प्रेफरेंस दे दिया, बस आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अब आपको यहाँ पर अपना बैंक का डिटेल देना है, जैसे एक IFSC कोड देना है, फिर ब्रांच ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपके बैंक का नाम भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर हमने IFSC कोड डाला, ब्रांच का नाम और बैंक का नाम आ चुका है। बस आपको यहाँ पर नेम ऑफ द बैंक अकाउंट होल्डर, किसके नाम से अकाउंट होल्डर, अपना नाम डालेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, और वही पासबुक की पहला पेज जिसमें आपकी सारा डेटा है वो अपलोड कर देंगे। आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर आप देखें प्रीव्यू आपको दिखाई दे रहा है। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। वेट कीजिए थोड़ा सा। अब यहाँ पर देखिए आपका रेफरेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अप्लाइड फाइल लिखा गया है। तो नीचे आप थोड़ा सा जाएंगे ना, तो जहाँ पर भी आपको अप्लाई करना है इतने डेटा चल रहे हैं। तो ये इसमें होना क्या है, जैसे यहाँ पर आपका इंडस्ट्री का नाम है, एडवर्टाइजमेंट टाइटल दिया गया है, वैकेंसी कितनी है वो, डेट ऑफ यहाँ पर पब्लिकेशन है, और डेट लास्ट डेट की भी दिया गया है। तो इसमें अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार आप इस सामने अप्लाई का ऑप्शन है, अप्लाई जैसे ही कर देंगे तो वहाँ पर लिख के आ जाएगा, अप्लाइड लिख के आ जाएगा। तो आप डैशबोर्ड में जाके चेक कर सकते हैं कि हमने कितने फॉर्म को अप्लाई किया है। कोई पैसा नहीं लगना आपका, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है ना। मोबाइल से भी आप कर सकते हैं, लैपटॉप डेस्कटॉप है तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। चलिए, हमें इसको अप्लाई करना है अप्रेंटिस क्लर्क वाले पे। तो सामने देखिए अप्लाई का ऑप्शन है, उस पर हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर देखिए अप्लाइड अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट कितने हमने किए, 2 हमने कर रखे हैं। तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई देगा। अब यहाँ पर आप चले जाइए एप्लीकेशन मैनेजमेंट पर, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कितने एप्लीकेशन आपने अप्लाई किए हैं, और लास्ट में एक्शन दिया गया है। जब भी कोई एक्शन आएगा, फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर एक्शन स्टार्ट होगा दिखाना कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, एक्सेप्ट हुआ है, क्या हुआ है, सब आपको जानकारी मिलती रहेगी। इसलिए आप इस वेबसाइट पे जाकर बराबर चेक करते रहें, या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी कोई अपडेट आएगी तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।